सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो गए हैं। मालूम है कौन सा सियासी लीडर पैसा लगा रहा है। वजीर आजम ने अपोजिशन को डाकू और मौलाना फजलुर रहमान को करप्ट करार दे दिया। पार्लियामेंट को एनआरओ के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुखालफिन की तनकीद बाइस एजाज करार। नवाज शरीफ और मरियम पर कब्जा माफिया की पुष्टपनाही का इल्जाम। लाहौर में कब्जे की जमीन पर बने खोकर पैलेस गिराने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद पेश करता हूं। इमरान खान की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस और एलडीए के अमला की जानब से इसकी कार्रवाई से मेरा इस्तेकाक मजरूह हुआ है। हर मेंबर का और उनके जो कानूनी हुकूक हैं, आईनी हुकूक हैं और इस्तेकाक हैं, हुकूमत उनका एहतराम करती है। खोकर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन की कौमी असेंबली में गूंज। लीगी एमएनए का इस्तेहकाक मजरूह होने का शिकवा। इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। बाबर अवान की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक की मुखालफत। कोई कानून सरकारी अराजी पर कब्जे की इजाजत नहीं देता। मुशीर पार्लिमानी उमूर का मौक़िफ। ऐवान में हंगामा। स्पीकर के एहसन इकबाल के साथ शदीद गर्मा गर्मी। प्लीज अपना और हुकूमत किसी जत्थे से मुतासर नहीं होगी। नहीं, कोई तरीका नहीं है। देखो ये तरीका होता है, ये मुझे बताओ ना, ये तरीका होता है, ये बात करने का तरीका होता है, ये टिकट से। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर का रवैया जानिबदाराना करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक असेंबली न चलाने का दावा। वजीर आजम 500 साल भी कुछ नहीं कर सकते। पीडीएम तहरीक का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, निजाम की तब्दीली है। लीगी रहनुमा ने इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। जनाब स्पीकर, आप बनेगा पे कब्जा खड़ा होकर कह सके। आप अब बहुत जो है गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन मेरी आखिरी दुआ है, अगर ये सब तो साबित हो गया कि हमने वो जमीन खरीदी नहीं, हमने कब्जा किया है, तो जो आप सजा देंगे मैं उसको दिल से मानूं। अफजल खोखर की तकरीर के दौरान मरियम औरंगजेब की डायरेक्शन। मुतवाले एमएनए की तनकीद पर तालियां बजाकर दाद भी देती रहीं। वजीर आजम करप्शन के बादशाह। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी गवाही दे दी। मरियम नवाज के वार। वजीर आजम इमरान खान को करप्शन से मुतालिक उनका बयान भी याद दिला दिया। शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के साथ वर्किंग रिलेशन न होने का दावा। कोशिश है ब्रॉडशीट जैसे मामला दोबारा सामने न आए। मुशीर एहतसाब का कौमी असेंबली में बयान। एहतसाब के नाम पर इंतकाम भुगत लिया, अब आपकी बारी है। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। ब्रॉडशीट पर झूठा ढोंग रचाने का इल्जाम। हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा। सियालकोट में मुस्लिम लीगी रहनुमा सैयदा नौशीन का भाई मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। अताउल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैयदा नौशीन का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। वजीर इत्तलात ने सिंध की खराबी हालत का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। साई सरकार पर कराची तरक्याती पैकेज में रोड़े अटकाने का इल्जाम। गंदुम बहरान की जिम्मेदारी भी मुराद अली शाह के सर डाल दी। जजायर का मंसूबा तरक्की का जामिन करार। शिबली फराज ने पीडीएम को माजी का हिस्सा कह दिया। दो माह में 5वीं बार अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी। 1 फरवरी से कीमतें 2 से 4 रुपए तक बढ़ने का इम्कान। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। लेवी कम करके कीमतें बरकरार रखने का ऑप्शन मौजूद। गैंग वॉर सरगना के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात खत्म। अदालत का बलोच नामी शहरी के कत्ल का इल्जाम साबित न होने पर बरियत का हुक्म। उज़ैर बलोच अब तक 8 मुकदमात से बरी हो चुके। मुल्जिम की अदालत से रेंजर्स के बजाय जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त। बख्तावर बीबी आपकी खुशियों में हम सब शामिल हैं। आज जो
रंग महफिल का है, सबकी चाहत का हासिल है। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर मारूफ ताजिर महमूद चौधरी के साथ रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हो गईं। बिलावल हाउस कराची में होने वाली निकाह की तकरीब में भुट्टो, जरदारी और महमूद चौधरी के खानदान के अफराद की शिरकत। रुखसती कल होगी। आम आदमी का सबसे पहले इलाज, उसके बाद तालीम, पूरा जोर देना तालीम के ऊपर हमने। ना इंग्लिश मीडियम, ना उर्दू, ना दीनी मदारस, एक मुल्क में 3 निज़ाम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म का अप्रैल से पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करने का ऐलान। साहिवाल में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। शहरियों को 7.5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की खुशखबरी। मुकामी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तैयारी पर मुबारकबाद। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 46 अमवात, 1644 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 32,726 तक पहुंच गई। PIA का खुसूसी तैयारा इतवार को चीन से वैक्सीन लाएगा। सिंध में बुध से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुरमाई स्कूलों में तातीलात बढ़ा दी। मालाकंड डिवीजन और बालाई इलाकों में तालीमी इदारे यकुम के बजाय 15 फरवरी से खुलेंगे। पंजाब और विफाक में पीर से तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल करने के नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर में रात 10 बजे के बाद भी आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में कार्रवाइयां। 24 दुकानें और स्टोर्स सील कर दिए गए। कराची में निजी तालीमी इदारे फीस वसूली में वालिदैन को सहूलत देने के पाबंद। यकमुश्त अदायगी के लिए दबाव न डाला जाए। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हिदायत। वालिदैन से तहरीरी शिकायत भी तलब। इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। नमल यूनिवर्सिटी का इम्तिहानात ऑनलाइन करने का ऐलान। लाहौर के तलबा फैसले के मुंतजर। हंगामे के इल्जाम में गिरफ्तार 5 तलबा मॉडल टाउन कचहरी में पेश। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। PIA की वजह से कौमी खजाने को 499 अरब रुपए से जायद का नुकसान। नून लीग के आखिरी साल सबसे ज्यादा 67 अरब रुपए का खसारा हुआ। कौमी एयरलाइन के 15 साल खसारे की रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश। वज़ीर आला पंजाब का ऑपोजिशन पर शरंगेजी का इल्जाम। मुंतखब नुमाइंदों के जायज काम में किसी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। माइंस के गैर कानूनी ठेके में 90 लाख की रिश्वत। 20 लाख इलेक्शन मुहिम पर खर्च कर दिए गए। पंजाब के वजीर मादनियात के खिलाफ नैब रेफरेंस की कॉपी डॉन न्यूज को मौसूल। पेशावर में नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज करने पर खिलाड़ियों का एहतजाज। पार्टी कायदीन के खिलाफ रैली। वजीर आला हाउस जाने की भी कोशिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों की जन्नत। जनवरी के दौरान 2630 पॉइंट्स का इजाफा। एक दिन में 50 अरब के हिस्से के सौदों का 13 साला रिकॉर्ड भी टूट गया। परफॉर्मेंस में भारतीय मंडियों को कहीं पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर की 7वीं बेहतरीन मार्केट करार। कराची से गवादर तक हैवी बाइक रैली। 600 किलोमीटर का सफर 10 घंटे में तय करने का हदफ। 50 राइडर्स 3 दिन में सफर मुकम्मल करेंगे।